कल जिस तरह पार्टी पर आरोप लगा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कल पार्टी पर कल नगर पालिका के चुनाव हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रानी गुप्ता के समर्थन में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, पूरी पार्टी के लोगों ने प्रयास किया वोट डालने का। कहीं कहीं जगह छोटी-मोटी हिंसा भी हुई। एक कॉलेज की पोलिंग पे गड़ैया पे भी थोड़ा विवाद की स्थिति रही, राष्ट्रीय विद्यालय पर रही। जगह जगह से फ़ोन भी आए कि यहाँ पाली इंटर कॉलेज पे भी शिकायत आई थी। जगह जगह से फ़ोन भी आए हमारे पास कि यहाँ, मगर हम कल पूरे दिन घर पे ही रहे, किसी पोलिंग बूथ पे हम गए नहीं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जहाँ-जहाँ कहीं हम लोगों का जाना हुआ है, कहीं विवाद हुआ, तो विवाद की स्थिति से बचने के लिए कहीं पोलिंग सेंटर में नहीं गए। प्रशासन ने अपनी चाक-चौबंद व्यवस्था की थी। हर जगह वोट शांतिपूर्वक तरीके से पड़े। पाली इंटर कॉलेज पे ज़रूर शिकायत आई कि फर्जी वोट मतदान हो रहा है, और सपा के लोग लगातार शिकायतें करते रहे। मगर मैं समझता हूँ फर्जी वोटिंग उसे कहते हैं अगर पाली इंटर कॉलेज पे एक तो वार्ड नंबर 24 पड़ता है, मेला वाला बाग शंभू नगर। वहाँ पूरे मोहल्ले की सहमति से, पूरे वार्ड की सहमति से निर्विरोध सभासद का चयन हुआ। वहाँ सभासदी का कोई नामांकन, एक ही नामांकन हुआ, तो निर्विरोध सभासद हुए हुई। क्या नाम था उनका, तेंदु जी की वाइफ। और उसके बाद चेयरमैनी का चुनाव हुआ, उसमें सभी लोगों ने निष्पक्ष होकर वोट डाले। किसी, अब नेता, विपक्षी नेता तो आरोप लगाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा वोट यहाँ कम पड़ेगा या कोई वो है, तो वो अपना किसी तरह का आरोप लगा सकते हैं। मगर किसी पब्लिक के आदमी ने ये नहीं कहा कि हमारे वोट को छीना गया या हमारे वोट को जबरदस्ती डाला गया या हमें धमकाया गया। ऐसी कहीं कोई अगर हो तो आप लोग वहाँ पूरे मोहल्ले में वार्ड नंबर 24 में पूछ सकते हैं, किसी का वोट किसी ने जबरदस्ती डाला हो या किसी को धमकाया हो। लोग गए हैं, लाइन लग के वोट डाली है, जिसने जिसका डाला है वहाँ डाला है। सपा के प्रत्याशी अब्दुल वाहिद, उनकी पत्नी और उनके समर्थक वहाँ पहुंचे होंगे। किसी, जो लोग वोट डाल रहे थे लाइन में, उनसे बदतमीजी की होगी कि भाई तुम वोट डालने आए हो, अपनी आईडी दिखाओ। उन लोगों ने जरूर कहा हम अपना वो आईडी दिखाएंगे पीठासीन अधिकारी को या प्रशासन के लोग देखें। उस पर जरूर उनकी तू में हुई है, और कहीं कोई ऐसी कोई अभद्रता नहीं हुई। उनकी जरूर डॉक्टर जब सिंह जी के बारे में बताया, वो हमारे पड़ोसी हैं, पारिवारिक संबंध रहे हमेशा से, और वो बड़ा स्नेह भी करते हैं हमें, जहाँ मिलते हैं डेली। अभी हम नवीन पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, तो जब हमने पेट्रोल पंप की शुरुआत की थी, तो सब पहले व्यक्ति थे जो हमारे घर पे हमें बधाई देने आए थे और हमें आशीर्वाद दिया था। जहाँ मिलते डेली हमारा उनसे मुलाकात, वो भी टहलते हैं सुबह, हम भी टहलते हैं, वहीं डेली मुलाकात होती है। तो उनके साथ कोई घटना हुई है तो बहुत निंदनीय है और गलत घटना है, क्योंकि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और किसने की ये घटना, क्योंकि मैं किसी पोलिंग स्टेशन पर गया नहीं, ना मेरा कहीं आमना सामना हुआ, किसने की है, अगर मिलेंगे, अभी मिलूंगा उनसे, तो मैं भी कहूँगा अगर उन्होंने किसी को पहचाना है या कोई व्यक्ति है और अगर उन्होंने जानकारी कर ली, उसके खिलाफ एफ आई आर कराएं, हम लोग उनके साथ हैं। अगर ऐसी कोई घटना को, हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते ऐसी घटनाओं में। मैं भी 4 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका, चारों बार भारी बहुमत से जीता, और बुजुर्गों के आशीर्वाद से, सब लोगों का सम्मान करते हुए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता समाज का, जो हमसे बुजुर्ग है, सम्मानित है, उसका हम सम्मान करते हैं। विपक्षी लोग, सपा के कुछ चुनिंदा लोग जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो तरह तरह के अपने अफवाह आ रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरे पास भी 4-5 लोगों के फोन आए कि कोई घटना हो गई क्या वहाँ पार्लियामेंट में। मैं घर से निकल ही नहीं, किसी बूथ पे पूरे शहर के व्यक्ति ने किसी पोलिंग स्टेशन पर मुझे देखा हो तो एक व्यक्ति बताया। आप मीडिया के लोग हैं, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपने कहीं फोटो वीडियो के माध्यम से कोई कहीं फोटो भी खींचा हो किसी पोलिंग सेंटर पर। केवल मैं आज शाम को 4 बजे के आसपास अपना वोट डालने जरूर गया था, नारायण इंटर की पोलिंग पे हमारा वोट था, वहां वोट डालने गया था। उसके अलावा चुनाव से संबंधित घर से हमसे जो लोगों से फोन से वार्ता हुई, कर समर्थकों से, उनसे हमने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, और कहीं किसी तरह की कहीं गतिविधियां नहीं रही, और शांतिपूर्वक मतदान हुआ। एक घटना हुई बताते हुए कहीं अभद्रता की गई प्रोफेसर अजब सिंह जी के साथ, तो ये वास्तव में निंदनीय, गलत है। जिसने भी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो करेंगे, हम उनके साथ हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और उन्हें, क्योंकि वो लोकल के व्यक्ति, उन्होंने पहचाना हो न पहचानो, जिसे पहचान लें उसके खिलाफ कार्रवाई करें, हम लोग उनके साथ हैं। और चुनाव आते जाते रहे, व्यक्तिगत संबंध अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। और मैं समझता हूँ, और शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। अब ये 13 तारीख को मतगणना होगी, और उसमें मतगणना भी शांतिपूर्वक तरीके से होगी, और जो भी प्रत्याशी होगा, विजयी प्रत्याशी, उसका सम्मान होगा। और हम सब उनका जो निर्णय होगा, जनता का निर्णय होगा, जनता ने अपने वोट डाल दिए हैं, जो जनता का निर्णय होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद।